नमस्कार, मैं नवीन और फणीश्वर नाथ सेनु की कर्मभूमि अररिया को सबसे पहले मेरा नमस्कार, सबसे पहले मेरा प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 में। आज बातचीत होगी बदलता बिहार, बदलता अररिया। लेकिन बातचीत के पहले हम सबसे पहले कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे और विधिवत शुभारंभ करने के लिए मंच पर मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय कुमार मंडल जी, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी, हमारे चैनल के डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव जी, चैनल के पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी, साथ ही मैं आमंत्रण देना चाहूँगा पूर्व विधायक देवंती देवी जी को, मूलचंद गुलछा जी, विजय यादव जी, अविनाश सिंह जी, शंभू शाह जी, आदित्य झा जी। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं कि आप मंच पर आएं और विधिवत दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 बदलता बिहार, बदलता अररिया। तो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं माननीय मंत्री बिहार सरकार विजय मंडल जी, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी, साथ ही हमारे सभी माननीय अतिथि जो हैं वो इस वक्त मंच पर हैं और कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव बदलता बिहार, बदलता अररिया। निश्चित तौर पे अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है अररिया, खास करके सीमांचल का एक ऐसा इलाका है। अगर पूरे सीमांचल को अगर आप देखेंगे तो पटना की जो गद्दी है वो रास्ता सीमांचल से होकर ही गुजरता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित तौर पे अभी इस वक्त विधिवत शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलित कर नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 का बदलता बिहार, बदलता अररिया। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया जा रहा है। आज हम कार्यक्रम में कई माननीय अतिथियों से बातचीत करेंगे और इस क्रम में अररिया, बिहार के विकास, सीमांचल के बारे में कई जनप्रतिनिधि, कई माननीय अतिथि जो हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस वक्त विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं, इस वक्त विधिवत शुभारंभ किया गया नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 का बदलता बिहार, बदलता अररिया। और जोरदार तालियों से एक बार इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आप सभी का अभिनंदन है। तमाम अतिथिगण अभी भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव में। अब अभी बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा सभी माननीय अतिथियों से कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 बदलता बिहार, बदलता अररिया का शुभारंभ किया गया माननीय अतिथियों के द्वारा और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। माननीय मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं, माननीय सांसद हमारे बीच मौजूद हैं, कई जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे अररिया के बारे में, बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में, बदलते और बढ़ते अररिया के बारे में। लेकिन उसके पहले सबसे पहले एक ऑडियो विजुअल माध्यम से एक प्रोफाइल देख लेते हैं अररिया के बारे में। अररिया कितना बदला और अररिया कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार का सीमावर्ती जिला अररिया को उसकी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक हालात इसे खास बनाती है। यहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो दूसरी ओर समस्याओं की भी लंबी फेहरिस्त है, जिसे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ठीक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अररिया नेपाल की नदियों से घिरे होने के कारण हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है। बाढ़ से फसलें नष्ट होती हैं, सड़कें कट जाती हैं और हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, जिसे ठीक करने के लिए सरकार ने बजट में 11,500 करोड़ का प्रावधान किया है।
सड़क संपर्क सुधारने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कई नई सड़कें और पुलों का निर्माण हुआ है। जिले में नए विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हेल्थ कैंप और जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। 100 बेड का मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया जारी है। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। सीमावर्ती व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया को 305 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात दी थी। अररिया जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 2,85,000 किसानों को फायदा मिल रहा है। अररिया में 438 करोड़ की लागत से 978 जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से 1,547 करोड़ की लागत से परसरमा में अररिया के बीच 102 किलोमीटर NH नए सिरे से बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से जिले में 912 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 7 प्रमुख विकास परियोजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इनमें मेडिकल कॉलेज, ROB, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम और कार्यालय भवन का निर्माण शामिल है, जो बदलता अररिया, बदलता बिहार की लकीर खींच रहा है।